अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम। चलो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं और जितने लोगों ने ज्वाइन करना वो कर लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। फिलहाल कैसा, अगर आप इन्वेंट्री ट्रैक कर रहे हो तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। खैर, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज आप लोगों को थोड़ा सा जिन लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं की वो ज़रा प्रैक्टिस कर लें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का अपना वो एक है, करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। आज जो मैंने आप लोगों को करवाना है वो एलिमेंटर, थोड़ा समझाना है आप लोगों को मैंने कि एलिमेंटर पे आप पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। एलिमेंटर पे पेज बनाने के लिए देखें, आपने अगर एलिमेंटर इंस्टॉल करना है तो एलिमेंटर इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सिंपल प्लगइन्स में जाएं, प्लगइन्स, ऐड न्यू, और यहाँ पर सर्च करने एलिमेंटर। ठीक है, आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के नाम से प्लगइन मिलेगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का बटन क्लिक करें, आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। एक्टिवेट का बटन क्लिक करें, आपका एलिमेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हमने पेज फ्लाई किया था पेज बनाने के लिए शॉपिफाई पर, उसी तरह से यहाँ पर पेज बिल्डर एलिमेंटर हम यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स के पेजेस बनाने के लिए। कोई भी किसी तरह का आप पेज बनाना चाहें, आप पेज बना सकते हैं यहाँ पर। आ, इसके दो वर्जन्स हैं, एक फ्री है एक प्रीमियम है। बट अगर आपने प्रीमियम भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए पहले फ्री वर्जन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो मैं प्रीमियम पे नहीं जा रहा, प्रीमियम में ज़रा फंक्शन थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, फ्री में थोड़े फंक्शंस कम हैं। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को एलिमेंटर प्रीमियम भी करवा दूँ थोड़ा बहुत, बट हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। अब हमने अगर इसको पेज बनाना है कोई भी, तो आपने पेजेस पे जाना है और ऐड न्यू। जैसे ही आप ऐड न्यू का बटन क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले पेज का टाइटल ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड टाइटल, फॉर एग्जांपल मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ होम। ठीक है, या अगर ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आपके पास बटन आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एलिमेंटर का पेज बिल्डर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, एक साइड पे आपको पेज नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर वेबसाइट। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा, पहली पहली चीज़ ये कि मैं थोड़ा थीम चेंज कर लेता हूँ, थीम, ताकि हमारे पास एक वाइट लुक आ जाए और हम एक अच्छा पेज बना सकें। थीम चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, अपेयरेंस में जाना है, थीम्स, फ्री थीम यूज़ करूँगा मैं, कोई प्रीमियम थीम यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये जो थीम है, इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट, या 2020 कर लेते हैं, ये फ्री थीम है 2020 भी। एक्टिवेट किया मैंने, वापस अपने पेजेस पे आया और यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो एडिट विद एलिमेंटर आ जाएगा। जो पेज एलिमेंटर पे बना होगा उसके साथ आपका एडिट विद एलिमेंटर आ रहा होगा, जो पेज एलिमेंटर पे नहीं बना होगा उनके साथ नहीं आएगा। तो एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, उनसे आपने परेशान नहीं होना, वो हम बाद में देख लेंगे। अब ये पेज का हमारा टेम्पलेट है, मैं चाहता हूँ पेज हमारा थोड़ा सा फुल विड्थ हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये देखें छोटा सा गेयर आइकॉन यहाँ पर नज़र आएगा आपको, सेटिंग में जाना है आपने। यहाँ पर आएंगे तो देखें पेज लेआउट आ रहा है आपके पास, पेज लेआउट, यहाँ क्लिक करके एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे तो आपका पेज फुल विड्थ हो जाएगा और फुल विड्थ पेज यूज़ होगा। ये देखें जैसे ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये एलिमेंटर फुल विड्थ आ गया। दोबारा देख लें, दोबारा देख लें, आपने सिर्फ गियर आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आके आपने एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे तो आपका फुल विड्थ पेज यूज़ होगा। अगर आप एलिमेंटर कैनवस करेंगे तो फुल विड्थ पेज यूज़ नहीं होगा। कैनवस नॉर्मली यूज़ किया जाता है लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, जिसमें आप एक पेज बनाते हैं। ठीक है, पूरा एक एक पेज बनाते हैं वेबसाइट का पूरा। उसके अलावा अगर आप डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट पे आपका जो थीम का सेटिंग होगी, थीम का वो यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, जो थीम की सेटिंग होगी, थीम का पेज होगा। ठीक है, तो नॉर्मली नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारी हो गई। अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं पहली चीज़ करता हूँ कि मैंने सबसे पहले टॉप पे मैंने कोई इमेज ऐड करना है। ठीक है, या मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर
मैंने इमेजेस ऐड करने, इमेजेस का कैरोसेल ऐड करना। देखें सिर्फ क्या करना है, ये अच्छा ये प्रो वर्जन है, प्रो में होगा, ये प्रो है, प्रो है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इमेज ऐड करना, देखें सिर्फ मैंने ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप किया तो मेरा इमेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इमेज ऐड हो गया। अब यहाँ से इमेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इवन कस्टम साइज भी दे सकते हैं इमेज को हम, कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 1920 बाय 350 या 420। मैंने ये साइज़ ऐड किया तो मेरे इमेज का जो साइज़ है वो कस्टम हो जाएगा, और यही साइज़ मेरा इमेज का अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, आपने इमेज चेंज करना है कोई भी, तो आप कोई भी इमेज यहाँ सेलेक्ट करें मीडिया लाइब्रेरी से, या कोई भी इमेज आप अपलोड करें, वो आपका इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप चाहें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गूगल, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये इमेज है, ये इमेज है, राइट क्लिक किया मैंने और इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। अपने एलिमेंटर में आया, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पे उस लिंक उसका यूआरएल ऐड करेंगे, इंसर्ट मीडिया। तो जो भी उस लिंक पे आपका इमेज होगा वो ऐड हो जाएगा इजीली। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको इमेज को डाउनलोड कर लें, सेव इमेज एज, सेव, इंसर्ट मीडिया, सेलेक्ट फाइल, ये मैंने इमेज ऐड किया एंड डिफरेंट पेज बिल्डर यूज़ हो सकते हैं। अगर आप दो डिफरेंट पेज बिल्डर एक ही वेबसाइट पे यूज़ करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा करने को, कर सकते हैं। बट दो दो पेज बिल्डर एक वेबसाइट पे ऐड करना मेरा नहीं ख्याल कोई सेंसिबल डिसीजन है। आप चाहें तो कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं होती इसकी। ये देखें वर्डप्रेस, ठीक है, इंसर्ट मीडिया, तो ये आपका इमेज ऐड हो गया। अब जब आपने इमेज ऐड किया तो आप यहाँ से साइज़ को दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी साइज़ रखना चाहें आप साइज़ रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा, यहाँ पे पहले ही हम चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप इमेज की अलाइनमेंट चेंज करना चाहें, सेंटर राइट लेफ्ट जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आपने इस इमेज को लिंक करना है किसी पेज के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इसको इस पेज के साथ लिंक करना है, कॉपी किया मैंने इमेज को, इसका लिंक यहाँ पर आया, कस्टम यूआरएल, यहाँ पे जो भी यूआरएल आप ऐड करेंगे ये इमेज उसके साथ लिंक हो जाएगा। जो भी इस इमेज पे क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप कोई भी पेज यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगर आप देखें, जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपके पास यही तीन टैब्स आएंगी, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। स्टाइल की बात करते हैं, स्टाइल में आप यहाँ से इमेज की विड्थ और हाइट दोनों चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इवन 100% कर दी। हाइट आप चेंज करना चाहें आप हाइट भी चेंज कर सकते हैं इमेज की। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट फिट, फुल, कवर, कंटेन, ये बेसिकली इमेज की सेटिंग्स होती हैं कि ये बेसिकली इमेज आपका फुल आए, कवर आए या फील्ड आए। यही सेटिंग्स आप लोगों की नॉर्मली वर्ड में भी आती हैं। तो खैर इस पे हम बाद में आएंगे जब छोटा इमेज हम ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ से इमेज की ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं कि इमेज आपका कितना ओपेसिटी हो। 100% ओपेसिटी रखेंगे तो आपका इमेज फुल नज़र आएगा, कम करेंगे तो आपका इमेज आपके बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके अलावा आप इसके बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ऐड करना चाहें, सॉरी बॉर्डर ऐड करना चाहें तो बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। देखें मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर ऐड किया बॉर्डर का, और मैं कहता हूँ मैंने बॉर्डर ऐड करना है रेड कलर का, और बॉर्डर की विड्थ 1 पिक्सल होनी चाहिए, बॉर्डर का रेडियस होना चाहिए 800। अब देखें, अब आपको यहाँ से डिफरेंस समझ आएगा कि अगर आप रेडियस ऐड करेंगे तो ये आपके साइड्स कर्व हो जाएंगी। ठीक है, रेडियस की साइड कर्व हो जाएंगी, और अगर आप विड्थ ऐड करेंगे तो इसकी जो बेसिकली आपके बॉर्डर की विड्थ है वो बढ़ेगी। देखें मैं यहाँ 5 करता हूँ तो इसकी विड्थ बढ़ गई और ज़्यादा। ठीक है, आप 1 करेंगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग, शायद शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, जिन लोगों का एलिमेंटर आता है उनको वो तो ठीक है, गुड इनफ। जिन लोगों को नहीं आता वो देख लें। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड पे हमने बॉर्डर ऐड करना है और हमें टॉप और बॉटम पे नहीं करना, तो वो कैसे होगा। तो ये देखें यहाँ के पास ये चेन आ रही है, यहाँ पर ये चेन कनेक्टेड है। अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यू लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ वैल्यू,
तो ये देखें यहाँ पे मेरा सिर्फ ऐड हो रहा है बॉर्डर, और अगर मैं टॉप पे 0 कर देता हूँ तो देखें टॉप का बॉर्डर ख़त्म, बॉटम पे 0 कर दिया, बॉटम का बॉर्डर ख़त्म, और यहाँ पे अगर मैं 12 कर देता हूँ ये, और यहाँ भी मैंने 12 कर दिया, तो ये देखें ये एक लुक ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखें ये इफेक्ट ऐड हो गया। समझ आ गई ये चीज़? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा चलें, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर रेडियस की बात आती है, आप कहते हैं आपने किसी एक साइड पे रेडियस ऐड करना है, तो ये चेन है, चेन को आपने क्लोज किया, आप कहते हैं मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पे ऐड करना है, तो ये 0 किया मैंने, राइट 0 किया मैंने, सॉरी बॉटम 0 किया, टॉप 0 किया, तो ये देखें जी सिर्फ राइट साइड पे हमारा रेडियस ऐड हो गया। और यहाँ से अगर आप राइट साइड पे बॉर्डर भी ख़त्म करना है, आपने 0 किया, सॉरी यहाँ पे अगर 12 करते हैं और लेफ्ट साइड पे हम 0 करते हैं, तो ये देखें हमारा एक और इफेक्ट ऐड हो गया। इस तरह से अगर के आप डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग बॉर्डर्स एंड रेडियस। क्लियर? आप चाहें किसी एक साइड पे रेडियस ऐड कर दें, आप चाहें दोनों साइडों पे रेडियस ऐड कर दें, चाहे बॉटम पे ऐड करें, चाहे टॉप पे ऐड करें, चाहे चारों साइडों पे ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास देखिए ये नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल। अब ये एच ओवर आ रहा है। एच ओवर बेसिकली होता है इफेक्ट के जब माउस लेके जाया जाए इस पे, ठीक है, एच ओवर उसको कहा जाता है कि जब माउस लेके जाएं आप उस स्पेसिफिक सेक्शन पे तो क्या इफेक्ट आए। ठीक है, आप वो भी चेंज कर सकते हैं थ्रू दिस सेक्शन। देखें, मैं कहता हूँ कि जैसे ही माउस लेके जाएं तो उसकी ओपेसिटी जो है वो 0.5 रह जाए, तो ये मैंने इसको चेंज करके 0.5 कर दिया। देखें अब मैं यहाँ पे लेके गया माउस, देखें इसकी ओपेसिटी से कम हो गई, ये ओपेसिटी कम हो रही है। अच्छा एक तो चीज़ ये आ गई। ट्रांजिशन, आप कोई इस पे आप अगर ट्रांजिशन या एनिमेशन ऐड करना चाहें, देखें ये देखें मैंने पल्स ग्रो किया, देखें जैसे ही मैं इस पे लेके गया तो ये ग्रो ग्रो कर रही है। देखें पल्स श्रिंक, ये देखें ये मोशन इफेक्ट्स हैं। तो आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये बटन्स पे ऐड किया जाता है, इमेजेस पे अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपका एच ओवर के इफेक्ट्स हैं। अगर आप एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में आपको अगर आप एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग, दो चीज़ें आपको मिलती हैं। जब हम शॉपिफाई कर रहे थे तो आप लोगों को मैंने मार्जिन और पैडिंग्स बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पे आप उसका लाइव डेमो देख लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ 50 का, तो बेसिकली मार्जिन आउटसाइड दिस बॉक्स ऐड हो रहा है, देखिए ठीक है आउटसाइड। और आपकी पैडिंग जो होती है वो इनसाइड होती है, देखिए देखें ये इनसाइड दिस इमेज बॉक्स ऐड हो रही है। यहाँ पे एक्चुअल इमेज श्रिंक नहीं हो रहा, इमेज का साइज वही है लेकिन इनसाइड आपका मार्जिन ऐड हो रहे, पैडिंग ऐड हो रही है। जब हम इसमें और सेक्शंस ऐड करेंगे फिर आपको ये सही प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि बेसिकली पैडिंग और मार्जिन हैं क्या। फिर आते हैं हम लोग अपने मोशन इफेक्ट्स पे। यस, टेक्स्ट के सेक्शन में सही समझ आएगी। एंट्रेंस, आप यहाँ पे जैसे ही पेज लोड हो तो इसमें कौन सी एनिमेशन आए आप वो एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखें फॉर एग्जाम्पल ये किया मैंने। अगर मैं पेज को प्रीव्यू करता हूँ, न्यू टैब में पेज प्रीव्यू कर लेते हैं, ये देखें ये एनिमेशन ऐड हो रही है। ठीक, जैसे ही पेज लोड होगा वो एनिमेशन जो आपने ऐड की है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये आपका एंट्रेंस एनिमेशन है या मोशन इफेक्ट्स कहा जाता है इनको। उसके बाद बैकग्राउंड है, आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है इस स्पेसिफिक पार्ट का। ये आप जब टेक्स्ट सेक्शन ऐड करेंगे उसमें आपको सही नज़र आएगा, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने इमेज ऐड किया हुआ है। बॉर्डर, अगेन बॉर्डर का आपको पता है बॉर्डर क्या चीज़ है। मास्किंग रहने देते हैं, मास्किंग फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है मास्किंग। पोजीशनिंग, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आपने अगर कोई एलिमेंट किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे हाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इस स्पेसिफिक इमेज को आपने मोबाइल फ़ोन्स पे हाइड करना है, तो आप यहाँ पर हाइड करेंगे तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन पे ये वेबसाइट लोड होगी ये आपका सेक्शन हाइड हो जाएगा। देखें मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मोबाइल फ़ोन पे आए, हमारा सेक्शन हाइड हो गया, नज़र नहीं आ रहा। मैं टैबलेट पे गया तो सेक्शन नज़र आ रहा है, डेस्कटॉप पे गया नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि मैंने इसको मोबाइल पे शो करवाना है, डेस्कटॉप और टैबलेट्स पे हाइड करवाना है, तो देखें हाइड है,
यहाँ भी हाइड है, मोबाइल पे आया तो लोड हो गया। तो अब इस तरह से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कौन सा एलिमेंट कहाँ पर शो करवाना है उसको आप रिस्पॉन्सिवनेस से कंट्रोल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स और CSS हमारी ज़रूरत नहीं है, ये कस्टम जो लोग करते हैं, जो जो कोडिंग करते हैं, उन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप लोग कोई भी सेक्शन ऐड करेंगे एलिमेंटर में, तो आप लोगों को ये 3 सेक्शन ही शो हुआ करेंगे, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। और इन तीनों की सेटिंग्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सेम ही हुआ करेगी। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? इमेजेस को अगर किसी पेज या टॉपिक से लिंक करना हो तो वो कैसे करेंगे? अरशद अली मैंने बताया अभी, ये देखें यहाँ पे कस्टम लिंक आ रहा है। आपने किसी भी पेज के साथ इसको लिंक करना है तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे लिंक ऐड करना है। खैर, आपने दोबारा एलिमेंट्स पे आए तो ये देखिए, ये बॉक्स आपके पास बना होगा, ये बॉक्स आपके पास बना होगा। आप यहाँ पर आएंगे, आपने अगर देखें नीचे मैं कहता हूँ कि मैंने एक और एलिमेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक एलिमेंट ऐड करना है जिसमें पेज को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब देखें आपके पास, जब मैंने सेक्शन ऐड किया तो मेरे पास सेक्शन की सेटिंग्स एक्टिवेट हो गई हैं। देखें ये सेक्शन की सेटिंग। अब यहाँ पर आप किसी भी सेक्शन को फुल विड्थ बना सकते हैं, फुल विड्थ बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। देखें मैंने यहाँ पर आया तो अगर मैं फुल विड्थ क्लिक करूंगा तो मेरा ये सेक्शन पूरे का पूरा फुल विड्थ हो जाएगा। आप लोगों में किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा जब हम ये कह रहे थे कि सर ये तो हमारे हाफ पेज पे शो हो रही है, साइड के मार्जिन साइड पे हमें नहीं आ रहे, तो इमेज तो नॉर्मली फुल विड्थ होता है, तो ये फुल विड्थ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है, अगर आपने सेक्शन की सेटिंग में जाना है तो देखें इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेक्शन की सेटिंग्स आ जाएंगी, और इस पर क्लिक करेंगे फुल विड्थ तो आपका ये सेक्शन फुल विड्थ हो जाएगा। अब अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो आपका ये सेक्शन पूरे का पूरा फुल विड्थ आपको नजर आएगा। अभी मार्जिन नजर आ रहे हैं लेकिन वो आपको एनिमेशन की वजह से नजर आ रहा है, अगर एनिमेशन ना हो तो फिर फुल विड्थ होता है। अगर आप इसको एक और काम भी कर सकते हैं, स्ट्रेच सेक्शन, इसको आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपका सेक्शन फुल विड्थ स्ट्रेच भी हो सकता है। जिन लोगों को पता था वो तो जानते थे, जिन लोगों को नहीं पता उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए था। खैर चलें, कोई नहीं। अच्छा जी, ये मैंने सेक्शन डिवाइड किया। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। पहले वो स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं पेंट में या वाइट बोर्ड पे क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जहाँ पर हम ये नेम, ये इमेज आएगा उसका, नीचे उसका नेम आएगा, और यहाँ पर उसके बारे में एक पैराग्राफ आएगा उस बंदे के बारे में, और नीचे उसका बटन आएगा। उमर गिलानी मैं करवाता हूँ वो। तो ये आप, हमने ये सेक्शन क्रिएट करना है इस तरह से कि पहले इमेज आएगा, उसके बाद नाम आएगा, फिर एक पैराग्राफ आएगा उसके बारे में, नीचे बटन आएगा। तो अपने वापस एलिमेंटर पे आया, पहली चीज़ मैंने क्या करना है, इमेज को ड्रैग किया, इस सेक्शन में ऐड कर दिया। मैंने देखिए ये ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने एक हेडिंग ऐड करनी है नेम की। नेम मैंने ड्रैग किया, नेम ऐड कर दिया यहाँ पर। अब नेम की सेटिंग देखें, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, कोशिश क्या करें कि आप फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से चेंज ना किया करें, ठीक है। स्टाइल में आएंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट कलर और टिपोग्राफी, टिपोग्राफी देखें छोटा सा पेन आइकॉन है, इसको क्लिक करें, आपके पास सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगी कि आप फ़ॉन्ट कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा करना है, जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा आपने इसको कितना बोल्ड करना है वो बोल्ड भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सारा अपर केस करना है या लोअर केस करना है वो भी सारा कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल अटैलिक करना चाहें अटैलिक कर सकते हैं, ऑब्लिक करना चाहें ऑब्लिक कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, थ्रू लाइन थ्रू, सारा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइन हाइट और लाइन स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, कलर मैंने कर दिया चेंज। उसको मैंने सेंटर लाइन करना है, ये मैंने सेंटर लाइन कर दिया। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ इसके बारे में ऐड करना है, ये पैराग्राफ मैंने ऐड किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लोरी मिप्सम ही रहने दूंगा, जिसको चेंज नहीं करूँगा। स्टाइल में आया, टिपोग्राफी, यहाँ पे कलर चेंज किया मैंने। अगर मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा इसको मैंने जस्टिफाइड किया, सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। सेंटर लाइन करना है मैंने, ये मैंने कर दिया। नीचे मैंने बटन ऐड करना है, तो यहाँ पर सिर्फ आपने बटन देखें, ये बटन का आपके पास पोर्शन आ रहा है, ये मैंने बटन सेलेक्ट किया, ऐड किया, इसको सेंटर लाइन किया। अगर मैं चाहता हूँ उसका मैंने कलर चेंज करना है तो आई कैन चेंज द कलर। एच ओवर में आया तो एच ओवर में अगर कोई एनिमेशन मैंने ऐड करनी है
एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ, ये देखें। एच ओवर में आपने कलर चेंज करना है तो एच ओवर में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहिए एच ओवर में आप, फॉर एग्जांपल कहते हैं रेड हो जाए कलर, तो ये देखें एच ओवर पे कलर रेड हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस का सेक्शन आपके पास सेम वैसे ही है, अगर आप रेडियस ऐड करेंगे देखें तो आपका ये रेडियस ऐड हो गया। बटन के साइज को आपने कंट्रोल करना है, मीडियम कर दें, लार्ज कर दें, जैसा मर्जी कर लें आप इसको साइज को, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने बटन पे कोई आइकॉन ऐड करना है, जैसे बटन में आइकॉन्स ऐड होते हैं, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे अपलोड एसवीजी आइकॉन लाइब्रेरी, यहाँ से आप कोई भी आइकॉन ऐड कर सकते हैं बटन में, देखिए आइकॉन ऐड हो गया, ठीक है देखो, ठीक है। आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट चेंज करना है तो आपका फॉर एग्जांपल रीड मोर, मैंने क्लिक लिखा रीड मोर आ गया। उसके बाद अगर आपने टाइपोग्राफी, आप इसका फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं आपके बटन पे जो लिखा हुआ है आपने, ठीक है, कोई भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपने कोई लिंक ऐड करना है इस बटन पे, तो लिंक आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, आप कोई भी लिंक आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक क्रंच का लिंक आपने ऐड करना है, कॉपी किया तो ये टेक क्रंच का लिंक ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने यही चीज़ें, एक और चीज़ आप लोगों को चलिए समझा देता हूँ। जैसे देखें मैंने इमेज ऐड करना है, अगले मैंने इमेज ऐड किया, हेडिंग ऐड करनी है, हेडिंग ऐड की मैंने, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, और बटन ऐड करना है, मैंने बटन ऐड किया। अब देखें इसकी स्टाइलिंग और है, इसकी स्टाइलिंग और है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्टाइल, जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा जो इसका स्टाइल था वो इस पर मेरा अप्लाई हो जाएगा इजीली। सिमिलरली ये कॉपी किया मैंने, पेस्ट स्टाइल, जो इसका स्टाइल था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। स्टाइलिंग अप्लाई होगी, जो आपने कस्टमाइजेशन की है वो अप्लाई नहीं होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे देखें कॉपी, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लाके मैंने स्टाइल अप्लाई किया तो कलर ब्लैक हो गया है, और जो एच ओवर रेड हो रहा है वो भी हो गया सारा, बट ये जो आइकॉन ऐड किया था ये आइकॉन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आइकॉन स्टाइल का हिस्सा नहीं होता। फॉर्मेट पेंटर जैसे आप वर्ड में यूज़ करते हैं, एक्सेल में यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट, डिलीट एंड डिलीट, यहाँ पे देखें ये छोटा सा आपके पास बॉक्स आ रहा है, ये रहा, ठीक है, ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट करेंगे तो ये आपका सेम वही चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो गया, बाकी जो ब्लैंक है उनको आप डिलीट कर दें बेशक से, ठीक है। देखिए राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, 4 बॉक्सेस ऐड हो गए, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है। सोशल आइकॉन्स ऐड करने हो, देखें ये सोशल आइकॉन्स हैं, ये मैंने ड्रैग किया, ये ड्रॉप किया, ये सोशल आइकॉन्स ऐड हो गए। साइज को चेंज करना है, ये साइज मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको, डन। अच्छा अब देखें अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इसके बैकग्राउंड पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैंने इस बॉक्स इस हमारे सेक्शन का, तो देखें मैंने क्लिक किया सेक्शन की सेटिंग में, यहाँ पर स्टाइल में आया, देखिए यहाँ बैकग्राउंड आ रहा है मेरे पास, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आया तो आप यहाँ पर चाहें तो क्लासिक कोई भी कलर ऐड कर, कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई आप कलर ऐड करना चाहें आप कलर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट बेसिकली 2 कलर्स का मिक्सचर होता है। आप चाहें तो बैकग्राउंड में वीडियो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बैकग्राउंड में स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, जो भी आप इमेज ऐड करना चाहें, सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, चाहें तो वीडियो, और चाहें तो आप इसमें स्लाइड शो ऐड कर सकते हैं इस स्पेसिफिक सेक्शन के बैकग्राउंड में, उसके डिज़ाइन के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मसला नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड होता है आपकी मोबाइल डिवाइसेस के लिए। अगेन बॉर्डर ऐड करना चाहिए, बॉर्डर ऐड कर दें, शेप डिवाइडर की हमें ज़रूरत नहीं है, टोपोग्राफी की आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में जाएंगे आपके पास अगेन वही मार्जिनस आएंगे, मोशन इफेक्ट आएगा कि जब ये सेक्शन स्पेसिफिक सेक्शन जब आप वेबसाइट पे लोड हो तो वो किस तरह से लोड हो, ठीक है। देखें मैंने इसको पेज को लोड करते हैं दोबारा से, ये किया, देखें स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरा ये सेक्शन आ गया और नीचे मेरा पेज एंड, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे बात की थी अभी कि हमने इन दोनों के दरमियान मार्जिनस को कम करना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेसिकली नेगेटिव मार्जिन ऐड कर देते हैं, कहते हैं जी टॉप पे हमने इसको चेन को ब्रेक करते हैं, और फॉर एग्जांपल ये देखो नेगेटिव मार्जिन ऐड करते हैं, नेगेटिव मार्जिन आप ऐड करेंगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा बिटवीन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपने मार्जिन बढ़ाना है तो आप यहाँ पर इसको मार्जिन बढ़ा दें। अब इसको देखिएगा, आपको यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस समझ आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ 200, जैसे मैंने 200 किया तो ये देखें जो मेरी चेंजेस आ रही हैं आउटसाइड दिस बॉक्स आ रही हैं। ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स है, इसके आउटसाइड पे आ रही हैं, इसके आउटसाइड आ रही हैं। अच्छा, अगर मैं इसको जीरो करता हूँ और यहाँ पे पैडिंग ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50 की, तो देखिए 50 की जो पैडिंग ऐड हुई है विद इन दिस बॉक्स ऐड हुई है। जो हमारा एक्चुअल बॉक्स था उसके अंदर हमारी स्पेसिंग ऐड हुई है। तो ये हमारा मार्जिन्स का और पैडिंग का डिफरेंस है कि जो पैडिंग होती है वो हमारे विद इन बॉक्स, और मार्जिन जो होते हैं हमारे वो आउटसाइड एलिमेंट ऐड होते हैं। समझ आइए, ये भी आपको स्टाइलिंग में बहुत हेल्प करेगा। जब आप स्टाइलिंग कर रहे होंगे तो ये स्टाइलिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे, सेक्शंस ऐड कर रहे होंगे, तो जिन लोगों को पैडिंग और मार्जिन्स दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए वो एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, नीचे अगर देखें और देखते हैं हम, मैं एक और मार्जिन, एक और यहाँ पे सेक्शन ऐड करता हूँ, और मैं कहता हूँ मैंने ये सेक्शन ऐड किया, इसको मैंने फुल विड्थ कर दिया, और यहाँ पर मैं एक सेक्शन ऐड करता हूँ जिसको हम कहते हैं टेस्टिमोनियल्स का। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन मैंने ड्रैग किया, ये ड्रॉप कर दिया, मेरे देखें टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं। अब टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं तो यहाँ पर देखें इसकी सेटिंग्स अलग से होंगी। देखें कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये तीनों चीज़ें सेम वैसी ही रहेंगी जैसे हमारे आमतौर पर होती हैं। कंटेंट, इमेज, नेम, टाइटल। देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने यहाँ करना है मिस्टर अली डिज़ाइनर, ये कहता हूँ मैं CEO। लिंक करना है किसी चीज़ से, लिंक कर दें इसको, नहीं नहीं लिंक करना चाहते ना करें। इमेज को डिलीट करना है, इमेज डिलीट हो जाएगा आपका। किसी भी जगह पे आप अगर गलती से कुछ कर बैठें तो आपने कंट्रोल Z, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, कंट्रोल X प्रेस करेंगे तो रीडू और अनडू हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गलती से इसको डिलीट कर दिया, इमेज को, आपको नहीं समझ आ रहा वापस कैसे लेके आना है, कंट्रोल Z का बटन प्रेस करें तो आपका वो जो आपने सेक्शन रिमूव किया था वो वापस आ जाएगा। अच्छा, अब अगर स्टाइल में आते हैं तो स्टाइल में आपके पास देखें टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं जो भी करना चाहें। टाइपोग्राफी में आएंगे तो आपका ये फ़ॉन्ट साइज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ आप अगर चेंज करना चाहें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इमेज आएगा, आपने इमेज की हाइट और इमेज का साइज़ क्या रखना है वो आप देख सकते हैं। रेडियस कितना रखना है वो रेडियस का आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली नेम की सेटिंग अलग है। नेम का कलर आपने रखना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने ब्लैक ही रखना है, आप इसका साइज़ थोड़ा कम करना चाहते हो तो साइज़ आप कम कर दें नेम का। ठीक है, इस तरह से आपका शेडो, टेक्स्ट शेडो आप ऐड करना चाहें टेक्स्ट शेडो ऐड कर दें, नहीं ऐड करना चाहते ना करें। टाइटल आ गया, टाइटल का कलर आप चेंज करना चाहें टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी सेटिंग्स वैसे की वैसी हैं। अच्छा, अब देखें ये आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ बना सकते हैं, पॉपअप भी बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं, इवन इंटेंशन बेस्ड पॉपअप्स भी बन सकते हैं। आई विश कि हमारे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर करूँ, बट आई तो डोंट थिंक कि हमारे पास टाइम होगा। टेस्टिमोनियल्स, इमेजेस, यहाँ पर आए, मैं कहता हूँ ये एक हमारा इमेज है, इसको मैं सेव एज डेस्कटॉप कर लेते हैं हम इसको। नहीं यार, आते आते इतना इतना कुछ नहीं करवाऊंगा इसमें मैं, क्योंकि ये हमारे वैसे भी आ, हमारा ई-कॉमर्स फोकस है, तो वो कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम इसमें। खैर, आते हैं, देखें मैंने इसके बैकग्राउंड पे ऐड करना है इस इमेज को। देखिए मैं इस सेक्शन की सेटिंग में आया, स्टाइल, बैकग्राउंड ओवरले, सॉरी बैकग्राउंड, यहाँ पर इमेज, क्लासिक इमेज, यहाँ पर इमेज अपलोड करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड ऐड हो गया। अच्छा, अब इसकी मैंने पोजीशन चेंज करनी है। देखें पोजीशन सेंटर सेंटर कर दिया मैंने, रिपीट, नो रिपीट। साइज में कहता हूँ कवर, जैसे कवर किया देखें पूरा उसने ऑटोमेटिकली फिट इन कर दिया है मेरे इमेज के साथ। ठीक है, आप चाहें इस पर ओवरले ऐड करना चाहें, जैसे इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं आप। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने कलर ऐड करना है और वाइट कलर ऐड करना है। ठीक है, वाइट कलर की आप ओपेसिटी जितनी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ओपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप कहते हैं मैंने कलर इसमें ब्लैक ऐड करना है, ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें। अब क्या होगा, आपका फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा। फ़ॉन्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस स्पेसिफिक जो सेक्शन था हमारा उसकी सेटिंग में आएंगे और आप इस फ़ॉन्ट को कर देंगे वाइट। इमेज का फ़ॉन्ट, टाइटल का फ़ॉन्ट, ये बैकग्राउंड हमारा ऐड हो गया। इस तरह से करके आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड पे। और ये देखें फुल विड्थ हमारा है। ये फुल विड्थ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें हमने एनिमेशन ऐड की हुई है। क्लियर, समझ आया कुछ? थोड़ा बहुत समझ आया हो। एलिमेंटर इजी है। स्लाइडर कैसे बनाएंगे, स्लाइडर इसका प्रो फीचर है, और अदरवाइज आप स्लाइडर का प्लगइन यूज़ करके भी आप ऐड कर सकते हैं अपना स्लाइडर। कोई प्लगइन आप इंस्टॉल कर लें, कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लें।
यहाँ पर देखें, अगर प्रो में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड्स देखें, ये नज़र आ रही हैं। यस, रेवोल्यूशन स्लाइडर आप कर सकते हैं। थीम में तो आते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है, सही सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। आपने यहाँ पे देखें कोई सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये करते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस प्लगइन को एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं, प्लगइन तो एलिमेंटर से एडिट नहीं हो सकते। देखें फॉर एग्जांपल ये आपका है ना, इस पे आपने स्टाइल ये ऊपर वाला अप्लाई करना है। स्टाइल मैंने कॉपी किया, देखें यहाँ से नीचे ला के इस पे स्टाइल मैंने पेस्ट कर दिया, तो वही स्टाइल मेरा जो मैंने ऊपर अप्लाई किया हुआ था वो मेरा नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने कोई डिवाइडर ऐड करना है, ये मैंने डिवाइडर ऐड किया। ठीक है। सॉलिड लाइन है, डबल लाइन है, वेवी लाइन है, जिस तरह का मर्जी आप ऐड कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने ये ऐड किया। इसकी विड्थ देखें मैंने चेंज कर दी, सेंटर लाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप पे नेगेटिव ऐड कर दिया। आतिफ, हेडर फुटर भी इसका प्रो फीचर है, अगर प्रो करवाऊंगा आप लोगों को तो वो भी करवा दूंगा। मासूमाना सवाल, अगर हम कभी एलिमेंटर प्रो के लिए ले लें तो कोई एक ही वेबसाइट पर यूज़ होगा, फिर हमसे ज़्यादा एक ही वेबसाइट पर यूज़ होगा, क्योंकि ये भी एपीआई बेस्ड होता है। मैंने ये ऐड किया। उसके बाद देखें, मैं कहता हूँ मैंने साइट पे अपना एक मैप ऐड करना है। अगर मैप इसका, ये रहा गूगल मैप्स, ये ऐड किया, आपके पास लाइफ टाइम है, वेरी गुड। तो ये आपका मैप ऐड हो गया। यहाँ से आप एड्रेस चेंज करें, आपका मैप ऐड हो जाएगा इजीली। यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने हैं, टेक्स्ट, ये उसके क्रैक वर्जन मिल जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है लाइफ वो खरीदने की या कुछ करने की। ठीक है। एलिमेंटर प्रो आपको बहुत सारी वेबसाइट से इसके क्रैक वर्जन मिल जाएंगे। देखिए 9 अगस्त को अपडेट हुआ भाई, ये डाउनलोड कर लें आप, यूज़ कर लेना। तो जिन लोगों के पास है वो ग्रुप में शेयर कर दें, अदरवाइज आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। क्रैक वर्जन यूज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए वो एक अलग बहस है जीशान रियाज। अ, लेकिन क्रैक वर्जन में इश्यूज आते हैं बहुत सारे समटाइम। मुझे कुछ दिन पहले भी बहुत सारे कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, आप लोगों की क्लास से नहीं, प्रीवियस सेक्शन से, जो प्रीवियस क्लासेस मैंने पढ़ाई हुई हैं उनसे। उनके पास एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा था। तो सम टाइम अगर आपका एलिमेंटर का जो वर्जन आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया, फ्री वर्जन और प्रीमियम वर्जन कंपैटिबल कंपैटिबल ना हो, तो वो सम टाइम एलिमेंटर लोड भी नहीं होता। तो इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन कोई खैर नहीं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने मैप ऐड कर दिया। इसी तरह आपके पास यहाँ पर बेतहाशा सेटिंग्स अवेलेबल हैं, बेतहाशा एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो सारे सॉल्व हो जाते हैं। इश्यूज सारे सॉल्व हो जाते हैं। इश्यूज कोई कोई इशू ऐसा नहीं जो सॉल्व होने वाला ना हो। खैर, आते हैं वापस अपने टैब्स देखें, जो टैब्स हमने वहां पर ऐड की थी। देखें टैब्स, टैब 1 टैब 2। आप यहाँ पे जैसे हम प्रोडक्ट्स नहीं शो करवा रहे थे, आप लोगों को याद होगा जब पेज फ्लाई हम कर रहे थे तो हम टैब्स में प्रोडक्ट्स शो करवा रहे थे, तो ये वो टैब्स हैं। आपने और टैब्स ऐड करने, सिंपल आपने ऐड क्लिक करना है, आप जो और टैब्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आपने टोंगल ऐड करना है, देखें ये टोंगल, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे आप टैब्स यहाँ पे टॉप पे थी, यहाँ पे आपके पास साइड में आ गई हैं। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं। और जब हम इसमें अपना वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो कॉमर्स के सारे एलिमेंट्स देखें, प्रोडक्ट्स ऐड करनी है आपने, कैटेगरीज ऐड करनी है, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। बट जब हम वो कॉमर्स करेंगे तो फिर इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। तो एलिमेंटर एक बहुत अच्छा प्लगइन है जो कि आप लोगों को हेल्प करता है किसी पेज का, किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कॉपी करने में। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, उसका स्ट्रक्चर आप इजीली एलिमेंटर में कॉपी कर सकते हैं, एलिमेंटर में बना सकते हैं। फैज़ान अली, पेमेंट गेटवे का कोई ताल्लुक नहीं होता वेबसाइट के साथ। कि आपका शॉपिफाई पे बनी हुई है या वर्डप्रेस से बनी हुई है, पेज आपके जो पेमेंट गेटवेज होते हैं वो सेम ही होते हैं। अगर पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है तो आप टू चेकआउट ही यूज़ करेंगे, चाहे आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हो, चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे एलिमेंटर को, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। बने बनाए सेक्शन में मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सही कह रहे हो, बिल्कुल आप 100% ठीक कह रहे हो। मैंने आस्क यू क्यूरी अबाउट बैक लेक्चर शॉपिफाई, हाउ वी कैन चेंज डोमेन नेम ऑफ शॉपिफाई स्टोर। तैमूर अली, डोमेन नेम चेंज करना बताता हूँ आप लोगों को, अभी मैंने बताया नहीं है आप लोगों को। जैज़ कैश भी अटैच हो जाता है, ज़रूर हो जाता है, क्यों नहीं होता। थीम एलिमेंटर से एडिट नहीं होगा, थीम एलिमेंटर से एडिट ऐसा नहीं होता। थीम एलिमेंटर से एडिट नहीं होता, थीम एडिटिंग अलग चीज़ है। दूसरे पेजेस अगर आपने बनाने हैं, देखें आप वापस जाएंगे अपने यहाँ पर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज ड्राफ्ट। चले आप लोगों को मैं इस तरह करूँगा, एक काम कर लूँगा, आप लोगों को इसका प्रीमियम वर्जन भी करवा दूंगा, जिसमें आप लोगों को हेडर फुटर और पॉपअप्स, ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें बनाने सिखा दूंगा आप लोगों को, और एलिमेंटर में।
हेडर, फुटर और पॉपअप्स, ये 3 चीज़ें आप लोगों को बनानी सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जब आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हो तो थीम थीम का काम नहीं रहता, क्योंकि आप हर पेज खुद बना रहे होते हो। थीम नहीं बना सकते हानिया जिशान, थीम को रहने दें। थीम एक अलग चीज़ है। पीओडी बना सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहिए आप बना सकते हैं शॉपिफाई में, सॉरी वर्डप्रेस में। अगर आपने और कोई पेजेस बनाने हो, सिंपल आपने ऐड न्यू पेज करना है और उसको आपने एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, तो आपका नया पेज भी एलिमेंटर में बन जाएगा और आप इजीली 302 रीडायरेक्टिंग नहीं पूछ रहे वो कुछ उनका क्वेश्चन कुछ और है। सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आप एलिमेंटर फुल विड्थ किया मैंने, तो ये देखें फुल विड्थ हो गया। सेम पेज कॉपी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, पेज डुप्लीकेटर। ये देखें, अगर आपने सेम पेज को, कोई पेज आपको अच्छा लग रहा है, उसको उसकी बेस पे आपने नया पेज बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पेजेस में आए, यहाँ पे देखें आपके पास कुछ नहीं आ रहा, प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पर आप एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे पेज डुप्लीकेटर कोई भी इंस्टॉल कर लें यहाँ से, जैसे कि यस एलिमेंटर एड ऑन से भी हो जाता है, बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर ही मिल जाते हैं ऐड ऑन से, और कुछ नए फीचर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अब जुनेद क्या करना है अपनी ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के, प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आप प्लगइन्स को यूज़ कर लें और डुप्लीकेट कर लें। देखें, जो पेज मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैंने डुप्लीकेट किया, ठीक है, डुप्लीकेट किया और उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्रो वर्जन आपने पोस्ट कर दिया, चलें प्रो वर्जन में अप्रूव कर दूंगा ग्रुप में। मीना शरीफ इतना आगे का नहीं सोचना, क्योंकि ये हमारी वर्डप्रेस की क्लास नहीं हो रही, ये वर्डप्रेस हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ही करनी है, इतना ज़्यादा आगे का ना सोचें। अभी जहाँ जहाँ तक हम हैं वहीं तक रहेंगे। सी पैनल में नहीं, वेब उसके माइग्रेशन के बहुत सारे प्लगइन्स भी मिल जाते हैं। किसी वेबसाइट का पेज कॉपी करना हो तो आपको बनाना पड़ेगा वो। पेजेस को कैसे नेविगेट करेंगे वर्डप्रेस में, तो नेविगेशन ही नई मेन्यू है। सीधा रुना अतर, आपने कल का लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि नेविगेशन किस तरह ऐड की जाती है। नेविगेशन में कोई भी आपने पेज पेज ऐड करना हो, नेविगेशन में कोई पोस्ट ऐड करनी हो, नेविगेशन में कोई भी आपने सेक्शन ऐड करना हो, देखें हमने कल एक नेविगेशन मेन्यू क्रिएट किया था कि नेविगेशन मेन्यू किस तरह क्रिएट होता है। सर मेन्यू क्रिएट कर लिया है, पेज कैसे करेंगे। मेन्यू क्रिएट कर लिया, पेज कैसे करेंगे, पेजेस में जाएंगे, देखें जो भी पेज आपने क्रिएट किया होगा वो पेजेस में शो हो रहे होंगे आपके पास, व्यू ऑल। जो भी पेज आपने ऐड करना है वो मेन्यू में ऐड कर देंगे आप। नहीं, यहाँ सिर्फ कैटेगरीज हैं, ये आपकी पोस्ट की कैटेगरीज हैं। पेजेस में जाएंगे, पेजेस, हाँ ये पेजेस ही होते हैं जावेद, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो हर कैटेगरी के अलग अलग पेजेस ही होते हैं, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पेजेस, तो हम ऐसे पेजेस बनाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ कैटेगरीज बनाते हैं। पेजेस जो वर्डप्रेस है उन कैटेगरीज को एज ए पेजेस ही कंसिडर करता है। एग्जैक्टली कर सकते हैं जावेद, वही वही सईदा रुना अथर वही पूछ रही थी कि किस तरह कर सकते हैं, तो मैंने उनको बताया कि ये पेजेस हैं। चलें, एलिमेंटर में अगर आप लोग एलिमेंटर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सिंपल गूगल कर लें एलिमेंटर पेज टेम्पलेट्स। इसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे पेज टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप किसी को पेज को भी पिक करें और उसको बनाएं वैसे ही जैसे वो बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी कि आप, ये देखें ये पेज है, आप कोशिश करें कि इस तरह का पेज बनाएं। अब देखें, मैं चलें आपको बता बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखें, ये पेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दो सेक्शंस में इन्होंने। एक साइड पे टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है, एक साइड पे उन्होंने स्मॉलर टेक्स्ट और पेज, एक हमारा बटन ऐड किया हुआ है, ऐसा ही है। नीचे देखें, उसने वीडियो ऐड की हुई है, वीडियो कह लें या .gif इमेजेस कह लें, वो ऐड की, नीचे वीडियो ऐड हुई है। अब नीचे आएंगे तो उसने पेज को फिर अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक साइड पे उसने ये इमेज ऐड किया हुआ है, इमेज, दूसरी साइड पे उसने टेक्स्ट और बटन ऐड किया हुआ है। हिरा खान, प्रोडक्ट आप ऐड करते जाएंगे, उसका टेम्पलेट वैसे ही बनता जाएगा जैसे आपने बनाया हुआ है। ये फुल विड्थ है, ठीक है। नीचे आते हैं तो उन्होंने देखें टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और नीचे उसने हेडिंग और टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। नीचे आते हैं, उसने अपने सेक्शन को चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगेन देखें हेडिंग और टेक्स्ट है, नीचे उन्होंने बटन ऐड कर दिया, यस एग्जैक्टली। नीचे आते हैं, देखें उन्होंने ऊपर आइकॉन ऐड किया हुआ है, ये आइकॉन है, आइकॉन बॉक्सेस हैं, हेडिंग और टेक्स्ट, आइकॉन बॉक्सेस देखें यहाँ पे, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं पेजेस। मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ और फिर हम बनाते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें इमेज बॉक्स, ये आइकॉन बॉक्स आ रहा है नीचे। सेक्शन को चार हिस्सों में डिवाइड किया मैंने, ये आइकॉन बॉक्स ये मैंने किया ऐड। इसकी मैं
थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे इनसे। गैस एक सेकंड, ये लोग कम क्यों हो गए हैं? स्ट्रेंथ कम हो गई है, कहाँ भाग गए हैं सब? अच्छा जी। नहीं, 122 124 के करीब लोग थे। खैर चलें, जो भी थे। इंटरनेट का इशू में भी, क्योंकि वो धरना शायद मूव कर रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे इलाकों के सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। मेरे भी सिग्नल ख़त्म हो गए हैं मोबाइल के। यस, इंटरनेट आ रहा है। खैर, थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेंगे इसको। देखें, अगर मैंने यहाँ पे कोई और आइकॉन ऐड करना है, इंसर्ट, ये आ गया, व्यू, देखें ये सर्कुलर हो गया। ठीक है, शेप, जो भी आप शेप देना चाहें शेप दे सकते हैं। अभी यार मुझसे लेक्चर ना डिमांड किया करें, लेक्चर की मेरे पास एक्सेस है ही नहीं। ठीक है, लेक्चर की मेरे पास एक्सेस नहीं है। हेडिंग आ गई। अच्छा, ये आ गया। आपने, मैंने हेडिंग सर्कल ऐड किया, कर सकते हैं तला कैसर, इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं बिल्कुल। ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, स्टाइल में आए, देखें, प्राइमरी कलर जो मर्जी कलर कर लें आप, ब्लैक कर दिया मैंने, जो यहाँ पर था कलर। ठीक है, देखें, साइज आप जो मर्जी कर लें, ये मैंने राइट साइड पे कर दिया। फिर आते हैं अपने कंटेंट पे। कंटेंट में हमने उसका कलर ब्लैक कर दिया। देखें, इसको आप जिस तरह मर्जी मूव कर लें। टॉप पे लेके जाना चाहते हैं टॉप पे ले जाएं, मिडिल में लेके आना चाहते हैं मिडिल में ले आएं, बॉटम में लेके जाना चाहते हैं बॉटम में ले जाएं। तो आप इसकी जिस तरह से मर्जी आप स्टाइलिंग कर लें। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ाना चाहें दो एलिमेंट्स में, स्पेसिंग बढ़ा लें। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का आपने कलर चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन का कलर चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर देखें, इसका ये है, बैकग्राउंड कलर मैंने कॉपी करना है। ठीक है, मैंने कलर पिकर फ्रॉम पेज, ये बैकग्राउंड कलर कॉपी किया, और देखें सेटिंग में आया, एडवांस्ड, सॉरी, स्टाइल, कलर मैंने ऐड करना है, कलर कॉपी किया मैंने, देखिए कलर ऐड हो गया। बाकी आपने इनका कलर चेंज करना है, इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं, वाइट करना चाहते हैं, कंटेंट वाइट कर दें, फोटोग्राफी, साइज़ आप जो भी करना चाहें साइज़ कर सकते हैं। खैर, आप इसको ट्राई कीजिएगा। कोई भी पेज उठा लें यहाँ से, कोई भी पेज उठा लें, और उस सेम उसी तरह का पेज कॉपी करना बता दें, उसी तरह पेज आप कॉपी करके देखें कि आपको करना आता है या नहीं आता। ये उन्होंने शायद कोड के थ्रू किया हो, या फंक्शन होगा ज़रूर इसमें आपके एलिमेंटर में। ये डॉट्स आई थिंक इन्होंने कस्टम कोडिंग की हुई है, CSS कोडिंग के थ्रू ऐड किया हुआ। बट आप ट्राई कीजिएगा, शायद आप लोगों को बगैर इसके मिल जाए। एलिमेंटर की बहुत अच्छी सर्विसेज लोग सेल करते हैं एलिमेंटर के थ्रू, पेज बिल्डिंग की, उसके अलावा लैंडिंग पेज बिल्डिंग की। तो आप लोग भी वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं। कलर कॉपी करना रिपीट कर दें। आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कलर ज़िला, उसके थ्रू आपने पिक कलर फ्रॉम पेज किया, जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो कलर आपको कॉपी हो जाएगा। ये फीचर्ड इमेज नहीं है यार। सुहेल कयूम, जावेद, जो लोग भी हैं, अगर आप लोगों में से कोई इसका ट्यूटोरियल बना के ऐड करना चाहता है ग्रुप में, तो ज़रूर ऐड करें। ये बेसिकली वो नहीं है, ये एक एनिमेटेड लाइन है, ये फीचर्ड इमेज भी नहीं है। ये आई थिंक उन्होंने कस्टम CSS के थ्रू ऐड किया, देखेंगे ये जो फीचर है, ये जो फीचर है, ये कोडिंग से ऐड हुआ हुआ है, ये उन्होंने कस्टम कोडिंग की हुई है बेसिकली। अगर आप लोगों में से कोई इसका ट्यूटोरियल ऐड करना चाहता है ग्रुप में, तो ज़रूर ऐड कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हमने कौन सा इसको कवर करना है, हमने इसको कवर नहीं करना। यह सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखें, जो चीज़ आप लोगों को आती है वो आप लोग कर लें, सारे के सारी। कॉस्ट कटिंग के मेथड्स यही होते हैं, जो चीज़ आपको आती है वो कर लें, जो नहीं आती वो किसी से करवा लें। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है मुझे ऐसा पेज चाहिए, तो आप क्लाइंट से पैसे चार्ज करें अच्छे खासे, सारा सेक्शन हर चीज़ खुद बना लें, और ये जो सेक्शन है किसी को हायर करके करवा लें। तो जो कि आप उससे करवा लें जो आपसे बेहतर जानता है इन चीज़ों को। नहीं, आप बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि ये पता नहीं किस तरह होगा, ये कैसे होगा, हमें तो ये आता ही नहीं है। तो जो चीज़ आपको आती है वो खुद कर लें, जो नहीं आती वो किसी से करवा लें। तो बाकी अगर आप लोग एलिमेंटर मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग एलिमेंटर को बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। वो इवन आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आपको एक पेज पेज बना के दिखाएंगे आप लोगों को सारा। थोड़ा हौसला रखा करें, मैंने पानी पीना होता है यार। यहाँ मैं 1.5 घंटा अपने आप से बातें करता रहता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाने के बाद हम मुझे लगना शुरू हो गया कि हमें डीजे बन जाना चाहिए, डीजे RJs। वहाँ भी अपने आप से ही बातें करनी होती है। जब माइक म्यूट होता है तो सडन ही कटती है। मेरी आवाज़ में एको है, मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ में एको है। आपकी तरफ एको आ रही होगी, बट
मेरा नहीं ख्याल आवाज़ में एको है कोई। हाँ, वर्ड प्रेस थीम सजेस्ट कर दें सबसे अच्छी हो। मोहम्मद अहमद, मैं वर्ड प्रेस नहीं यूज़ करता यार। बहुत बहुत पहले मैंने वर्ड प्रेस पे काम किया था। उसके बाद मैंने फिर वर्ड प्रेस पे काम बहुत कम किया, शॉपिफाई पे ज़्यादा काम किया है। और आई विश कि मैं आप लोगों के साथ कोई थीम भी शेयर कर सकता, बट मेरा नहीं ख्याल इवेंटो एलिमेंट्स पे कोई वर्ड प्रेस के थीम्स अवेलेबल हैं। नहीं है यार यहाँ पे CMS, ये देखें, वर्ड प्रेस के यहाँ पे थीम अवेलेबल नहीं है। नहीं है, वर्ड प्रेस नहीं है यहाँ पे। अगर होते तो मैं ज़रूर शेयर करता आप लोगों के साथ। थीम फॉरेस्ट पे हैं, यहाँ पे इवेंटो एलिमेंट्स पे नहीं मुझे मिल रहे। कहाँ पे हैं? अगर हैं किसी के पास तो अच्छा जी, किधर है? ये चाहिए वर्ड प्रेस थीम्स। चलें, अगर अगर मैंने डाउनलोड कर लिए, मुझे टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जैसे उसके मैंने 30-35 थीम डाउनलोड आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इसी तरह इनके भी 30-35 थीम्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिल गया तो। चलें सुहेल, कोई हूँ आपके पास है तो ज़रूर शेयर कीजिए। सही। समीना शरीफ, आप मेरी वीडियो देखें, उस पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। बैकअप किस तरह लेना है, माइग्रेट कैसे करना है, वो देख लें सारा उस पर। प्रॉफिट पिलो, पिलो प्रॉफिट जो है POD साइट्स हैं वो आपकी वर्ड प्रेस पे ही बन जाती हैं। और पिलो प्रॉफिट ने भी कुछ अर्सा पहले इसका प्लगइन लॉन्च किया है अ, अपना शॉपिफाई वर्ड प्रेस के लिए, और आई थिंक वो फ्री है। आप लोग चेक कीजिएगा कि पिलो प्रॉफिट फॉर शॉपिफाई, फॉर वर्ड प्रेस एंड शॉपिफाई, पिलो प्रॉफिट फॉर वर्ड प्रेस, ये रहा कि इंस्टॉल पिलो प्रॉफिट ऑन योर वो कॉमर्स। और आई थिंक ये फ्री है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक ये फ्री है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, माइग्रेशन का जो आसान मेथड आपने किया है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें गाइस, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो। और कल आप लोगों को मैंने 3 चीज़ें करवा के एलिमेंटर ख़त्म कर देना है। पहली चीज़, आप लोगों को हेडर, फुटर और पॉपअप्स क्रिएट करना। 3 चीज़ें कराऊंगा और फिर एलिमेंटर ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम वू कॉमर्स से मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह, और वू कॉमर्स करके वर्ड प्रेस फिनिश। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।